अब हम डिस्कस करेंगे ट्रेडिंग प्रोसीजर कैसा होता है, कैसे ट्रेडिंग करी जाती है स्टॉक एक्सचेंज में, क्या प्रोसेस है उसका। अगर आपको स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग करनी है तो उसका कंप्लीट प्रोसेस क्या है। सबसे पहले हम एक ब्रोकर सेलेक्ट करेंगे, जो मैंने पहले भी आपको बताया। आपको डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास जाकर अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ेगा। आप वहाँ पर डीमैट अमाउंट अकाउंट ओपन करेंगे, जिसके लिए वो आपसे पैन नंबर और एक सेविंग बैंक अकाउंट, दो डिटेल्स ज़रूरी हैं। आपका किसी बैंक में, नेशनलाइज्ड बैंक में सेविंग अकाउंट होना ज़रूरी है, और दूसरा आपके पास पैन होना ज़रूरी है, PAN, परमानेंट अकाउंट नंबर। इन दो के बगैर आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो। तो ये दो चीज़ें वो आपसे मांगेगा, एक पैन नंबर और दूसरा आपका सेविंग बैंक अकाउंट नंबर और उसकी जानकारी, और आपका डीमैट अकाउंट वहाँ पर ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप ट्रांजेक्शन स्टार्ट करेंगे, प्लेसिंग एन ऑर्डर। अगर आप पहली बार ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो आप परचेजिंग का ऑर्डर लगाएंगे। अगर आप पहले से ट्रांजेक्शन करते आ रहे हैं तो आप सेल, आपके पास पहले से आप होल्डर हैं, पुराने हैं, तो यानी आपके पास डीमैट अकाउंट पहले से ही है, तो आप क्या कहते हैं, सेल का लगा सकते हैं। अगर डीमैट अकाउंट पहले से नहीं है तो हो सकता है आपने फिजिकल फॉर्म शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट किया हो, तो आपके पास पहले से सिक्योरिटीज़ हैं, तो आप सेल का ऑर्डर लगाएंगे। तो जो भी आप ऑर्डर प्लेस करेंगे, जिसमें आप बताएंगे किस कंपनी के कितने शेयर्स कितने रुपए में आप खरीदना या बेचना चाहते हैं, उसके बाद आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। जैसे कि मैंने पहले वीडियोज़ में भी बताया कि सॉफ्टवेयर अपने आप सिस्टम से आपके लिए, अगर आप सेलर हैं तो बायर ढूंढेगा, अगर आप बायर हैं तो सेलर ढूंढेगा, जो आपकी डिटेल्स से मैच करेगा, यानी वो उसे उसी कंपनी के उतने तो नहीं, उससे कम शेयर, या हो सकता है उससे ज़्यादा भी शेयर्स खरीदने हो, वो प्राइस मैच करेगा और कंपनी मैच करेगा। नंबर ऑफ़ शेयर्स अगर उसके ज़्यादा होंगे तो आपके सारे बिक जाएंगे, अगर उसके कम होंगे तो जितने उसने मांगे होंगे उतने बिक जाएंगे। डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर को बेचने का काम सॉफ्टवेयर का है। सॉफ्टवेयर सिर्फ ढूंढेगा कस्टमर, दोनों को मैच करेगा अपने आप। और लास्ट है सेटलमेंट। उसके बाद सेटलमेंट होगा। अब उसने मैच कर दिया और बेच दिया, बेचने का मतलब ये नहीं कि बिक गए, उसके बाद डिलीवरी होगी आपके यहाँ से। शेयर अगर आपने बेचा तो शेयर उसके पास ट्रांसफ़र होंगे, अगर उसने बेचे हैं तो आपने खरीदे हैं तो आपके पास ट्रांसफ़र होंगे, और अमाउंट का भी डिलीवरी होगी, जो कि दूसरे अकाउंट से होनी है, सेविंग अकाउंट से। और इन कामों के लिए आपको नॉर्मली, मैंने आपको बताया, अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग टाइम है। इक्विटी शेयर के लिए T+2 चलता है, बाकी कहीं पर T+5 भी है, कहीं पर T+7 भी है, कहीं पर T+1 भी है, और कहीं पर T भी है। सेम डे में आपको पेमेंट करनी पड़ती है। तो ये डिपेंड करता है आप किस तरह की सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, उसी के हिसाब से आपको टाइम पीरियड मिलता है, जो नॉर्मली T+2 है। T का मतलब ट्रांजेक्शन डे +2 वर्किंग डेज। इसी चीज़ को अब एक्सप्लेन किया गया है। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, फिर प्लेसिंग ऑर्डर, एग्जीक्यूटिंग द ऑर्डर, और लास्ट है सेटलमेंट, जिसमें आपको पेमेंट वगैरह का सेटलमेंट करना है। तो ये पूरा आपका प्रोसेस है, कैसे आप ट्रेडिंग करते हैं। अगर आप पुराने, आपके पास पहले से डीमैट अकाउंट है तो थर्ड फोर्थ फिफ्थ स्टेप बार बार चलेगा। अगर आप पहली बार करने जा रहे हैं तो आपको एक ब्रोकर सेलेक्ट करना पड़ेगा, डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, और आप शिफ्ट भी कर सकते हो। यू कैन शिफ्ट ऑल्सो फ्रॉम वन ब्रोकर टू अनदर वेन एवर यू वॉन्ट, है ना। आप नए डीमैट अकाउंट भी ओपन कर सकते हो, आपकी पुरानी सारी ट्रांजेक्शन उसमें ट्रांसफ़र हो जाएंगी। वो बहुत बड़ा कोई काम नहीं होता है। तो ये पूरा एक पूरा प्रोसेस है।